नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ मोनू शर्मा में। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे हमें एक सेंटेंस में मिलेगा या हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में सीखने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के काम में आता है। मतलब वर्ब का जो अर्थ होता है उसको कंप्लीट करने के काम में आता है। जैसे मैंने कहा मैं खाता हूँ या मैं खाऊंगा, या फिर मैं खा रहा हूँ या मैं खा रहा था। तो ये खाने का जो काम हो रहा है, ये वर्ब जो है, एक्शन जो हो रहा है, इसके आगे का मीनिंग क्या है, वो जो ऑब्जेक्ट वही होगा जो इसे खाने के काम के को कंप्लीट कर रहा हो। मतलब मैं खाना खाऊंगा तो ये खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं खाना खा रहा था तो ये खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ओके। तो ये वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करता है। इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव, मतलब जो वर्ब यूज हुई है वो अगर ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या होती है, वो वर्ब जिसके बाद में आपको एक नाउन या प्रोनाउन मिल जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सीखेंगे अभी इनमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में भी। देन एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड देयर, तो वहां पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये वर्ब से कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। अगर वर्ब से हम उत्तर ले, आंसर ले व्हाट और होम का, कि कोई काम किसने किया है। ठीक है, क्या काम है, क्या काम हुआ, क्या मतलब वर्ब से जो एक्शन हुआ है वो क्या हुआ है और किसने किया है। ठीक है, जैसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, सॉरी इससे पहले ये देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट और हूम, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आंसर देता है किसका, व्हाट और हूम का। ठीक है, वर्ब से। ओके, तो पहला इसका टाइप है ए नाउन का। मतलब एक नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बनता है। कैसे बनता है वो हम देखते हैं। तो इसमें पहला इसमें दिया गया है, ही गेव मी ए बुक। ठीक है, हम जानते हैं ही क्या अभी सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, ही सब्जेक्ट हो गया। ही गेव, गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन यानी ये वर्ब है, तो ये वर्ब है सेकंड फॉर्म में। ठीक है, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, ए बुक। अब इसमें वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब को हमने पहचान लिया है। वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, मी आ रहा है, और इसके आगे ए बुक आ रहा है। हमने देखा था कि एक इसके लिए आता है आर्टिकल, एक नाउन के लिए आता है। ठीक है, और अभी अभी हमने क्या देखा है कि एक ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है। तो ये नाउन है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है। दूसरा इसको पहचानेंगे कैसे, व्हाट और होम से इसका रिप्लाई लेंगे। ये देखो, व्हाट और होम से। ठीक है, वर्ब से व्हाट और होम का रिप्लाई लेंगे। जैसे ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, ही गेव मी व्हाट, उसने मुझे एक बुक दी। तो व्हाट से आंसर क्या आ गया, ए बुक। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा मी भी आया है, ही गेव ए बुक टू हुम, उसने एक बुक किसे दिया, तो किसे दिया का आंसर है मी, यानी मुझे दिया। इसका मतलब मी और ए बुक दोनों ही ऑब्जेक्ट हो गए। अब कंफ्यूजन ये भी हो गया कि सर दो दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं क्या। यस, एक सेंटेंस में हम दो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है, हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस क्लास के बाद में अगली जो क्लास होगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास पे ही सारी बनेगी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एक सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। He gave me what, a book. He gave a book to whom, me. यानी who और सॉरी whom और what से हमने वर्ब से आंसर लिया, तो हमारे ऑब्जेक्ट को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है सी कुक्ड फूड। सी कुक्ड फूड,
वह खाना बनाती है। उसने खाना बनाया, मतलब सी हमारा सब्जेक्ट हो गया और कुक्ड वर्ब हो गया। कुक, कुक्ड, कुक्ड, ठीक है, वर्ब हो गया, 3 फॉर्म होगी इसकी। अब हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। अगर वर्ब के बाद में एक नाउन आ रहा है तो नाउन प्रोनाउन आ रहा है डायरेक्ट हो तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अगर यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आ रही है और उसके बाद में एक नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो भी वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो शी कुक्ड व्हाट, उसने क्या पकाया, उसने फूड पकाया भाई, उसने खाना पकाया। इसका मतलब व्हाट से आंसर आ रहा है तो ये क्या हो गया, डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। ये डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मी आपका इनडायरेक्ट है और बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फूड कौन सा हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा बात करते हैं ए प्रोनाउन, मतलब एक प्रोनाउन जो है ना वो भी एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। अभी अभी हमने देखा ना मी ऑब्जेक्ट बना था, ठीक है। उसी तरीके से आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। आई नो हिम में आई हमारा सब्जेक्ट है, नो वर्ब हो गया, नो, ठीक है। और इसके बाद में हिम, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई नो हुम, मैं किसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, यानी होम से इसका रिप्लाई आ गया, होम से रिप्लाई आ गया तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी ऑल लव हर, वी ऑल लव हर, हम सब, वी ऑल, हम सब उससे प्यार करते हैं। अब हर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही होम से इसका वी ऑल लव टू हुम, हम किससे प्यार करते हैं, हम सब तो हर। इसका मतलब हर जो है, देखिए हर जो है ना ये और हिम दोनों ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस के हैं, ऑब्जेक्टिव केस के हैं। जिन बच्चों को ऑब्जेक्टिव केस नहीं आते हैं वो प्रोनाउन पढ़ ले जाके, क्योंकि हमने पीछे की क्लास में प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, पजेसिव केस, ये सारे के सारे उसमें कंप्लीट करा रखे हैं। और ये पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जब तक आप इंग्लिश पढ़ोगे तब तक आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो पीछे पढ़े जाके, तो यहाँ पे हर क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। एन एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, एक एडजेक्टिव नाउन की तरह आपका ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसे बन सकता है, वन शुड हेल्प द पुअर, वन, वन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। शुड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब। हेल्प क्या हो गया, मेन वर्ब। द क्या हो गया, आर्टिकल। और पुअर क्या हो गया, एडजेक्टिव। भाई ये तो एडजेक्टिव हो गया, नाउन कैसे बना, देखिए अगर आप अकेले पुअर की बात करते हो, जैसे ही इज पुअर गाय, वो एक गरीब आदमी है, तो यहाँ पे पुअर क्या है भाई, एडजेक्टिव है। लेकिन द पुअर अगर आ गया तो ये क्या दिखाता है, पूरी के पूरे गरीब जितने भी इस वर्ल्ड में हैं, यानी गरीब जाति, उसको शो करता है पुअर, द पुअर। इसका मतलब ये क्या हो गया, एज ए नाउन यूज हो गया है और हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। दूसरा, अगर इसको फाइंड आउट करना तो हेल्प के बाद में हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्यों आई है, क्योंकि इसके जस्ट पहले क्या यूज हुआ है, शुड यूज हुआ है, जो कि क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो द पुअर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, सॉरी नाउन की तरह काम कर गया। वैसे तो एडजेक्टिव है लेकिन ये बन क्या गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। डोंट बिलीव द रिच, यहाँ पे सॉरी मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना था। डोंट बिलीव द रिच मतलब अमीरों का विश्वास मत करो, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अच्छा ठीक, हाँ। तो यहाँ पे द रिच, जिस प्रकार से ऊपर द पुअर एडजेक्टिव था लेकिन नाउन बन रहा था, उसी प्रकार से द रिच भी क्या है, पूरी अमीर जाति को, जितने भी अमीर लोग हैं उनको दिखाता, इसलिए द रिच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा हमारा बिलीव के बाद में आ रहा है, बिलीव हमारी वर्ब होती है, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। उसके बाद में है ए टू इन्फिनिटिव, यानी टू इन्फिनिटिव जो होता है ना उसके बाद में भी, यानी टू इन्फिनिटिव को भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे, ही सब्जेक्ट है वांटेड टू गो, ही वांटेड टू गो, वह जाना चाहता था, तो
तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वांटेड आपका मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है और पास्ट इंडेफिनिट में है, और टू गो आपका ऑब्जेक्ट का काम कर गया। ही वांटेड व्हाट, ही वांटेड व्हाट, टू गो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई फॉरगेट टू कॉल यू, आई फॉरगेट टू कॉल यू। यहाँ पे आपको दो दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, वही जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखे थे। ठीक है, आई फॉरगेट व्हाट, टू कॉल, मैं फोन करना भूल गया, टू कॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं फोन करना किसे भूल गया, तुम्हें, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब ये आपका ट्रांजिटिव और ये आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, फाइंड आउट कैसे करना है। व्हाट से आपको टू कॉल का आंसर मिलेगा और होम से आपको यू का मिलेगा। आई फॉरगेट व्हाट, टू कॉल यू, मैं क्या भूल गया, तुम्हें फोन करना। आई फॉरगेट टू कॉल यू हुम, मैं किसे फोन करना भूल गया, मैं तुम्हें फोन करना भूल गया। यानी दोनों का आंसर व्हाट और होम से मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ए जीरेंड। एक जीरेंड भी क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। जीरेंड क्या होता है, पीछे की क्लास में जीरेंड की सेपरेट क्लास मैंने लगाई हुई है, और इन्फिनिटिव और जीरेंड की भी सेपरेट क्लास एक अलग है। ठीक है, ओके। शी लाइक्स डांसिंग, शी लाइक्स डांसिंग, उसे डांसिंग करना पसंद है। उसे क्या करना पसंद है, डांसिंग करना। सी आपका सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और डांसिंग ऑब्जेक्ट है। सी लाइक व्हाट, व्हाट से आंसर आ रहा है, डांसिंग। सी लाइक्स व्हाट, डांसिंग। ठीक, नेक्स्ट है आई लाइक वर्किंग इन द गार्डन, मुझे गार्डन में, मुझे बगीचे में काम करना पसंद है। आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट, आई लाइक वर्किंग इन द गार्डन। ठीक है, दूसरी इसमें एक ऑब्जेक्ट और यूज हुआ है, गार्डन, लेकिन ये किसका है, प्रीपोजिशन का है। लेकिन याद रखना ये ऑब्जेक्ट है, तो हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्रीपोजिशन का हो चाहे वर्ब का हो, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए ये भी क्या है, गार्डन भी एक ऑब्जेक्ट है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये बातें। इसके बाद में है नेक्स्ट एक फ्रेज। एक फ्रेज जो होता है ना, वो भी क्या बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, द पीएम अनाउंस्ड, पीएम ने अनाउंस किया, घोषणा की, रिवार्ड यानी पुरस्कार की, फॉर ब्रेव चिल्ड्रन, बहादुर बच्चों के लिए। यहाँ पर ब्रेव चिल्ड्रन जो है ना, ये एक फ्रेज के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट बना है कि प्रीपोजिशन का। हमने सीखा है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं, यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। और यहाँ पे ये रिवार्ड जो है ना, ये इसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। द पीएम अनाउंस्ड व्हाट, पीएम ने क्या अनाउंस किया, रिवॉर्ड अनाउंस किया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और नहीं भी आया ना, तो अगली क्लास जरूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, और हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सारा कुछ सीखने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।